नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये रीडिंग होने वाली है नो कांटेक्ट सिचुएशन पे, यानी कि जिन लोगों की अपने पर्सन के साथ में बातचीत एकदम बंद हो चुकी है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। और इसमें हम जानने की कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, जिस व्यक्ति के साथ में आपकी बात बंद हो चुकी है, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या है। ओके, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ये आपके साथ में मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को आप देखिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करेंगे महादेव का नाम लेके और जानने की कोशिश करेंगे इस व्यक्ति के मन में रिसेंटली आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो है किस तरीके की थॉट्स आई हैं, क्या इन्होंने फील किया है। सबसे पहले वो देखेंगे हमजा डेक के थ्रू और उसके बाद में टैरो के थ्रू थोड़ी सी और क्लैरिटी लेंगे इस सिचुएशन पर। चलिए, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पर्सन की रीसेंट थॉट्स क्या हैं। देखते हैं आपके पार्टनर्स ने रिसेंटली आपको लेकर क्या सोचा है। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास में है, मैं आपको जाने नहीं देना चाहता या जाने नहीं देना चाहती। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। ओके, दिस इज द सेकंड मैसेज। ये दूसरा मैसेज आया है, यू आर माई सोलमेट। ओवर थिंकिंग, लोग क्या कहेंगे। आई मिस अस। ओके, तो देखिए रिसेंटली इन्होंने आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा, ये पुराने वक्त को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जब आप दोनों एक एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे थे। एक दूसरे के साथ में आप लोगों के बीच में एक गहरा कनेक्शन था, बहुत आप लोग एक दूसरे के नज़दीक थे। उस वक्त को ये इंसान मिस करते हैं। आम, ये आपको अपना जो है सोलमेट समझते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आपके साथ में इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, कोई ना कोई कनेक्ट आपके साथ में फील करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को इस व्यक्ति के साथ में अलग हुए थोड़ा सा वक्त हो चुका है, मे बी कुछ महीने हो गए हैं और बिल्कुल भी जो है आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक जो कनेक्शन होता है वो ये व्यक्ति फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप जो हैं इनके सोलमेट हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति दुनिया समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि किसी ऐसे फैमिली से आते हों जहाँ पर थोड़ी सी जो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स जो है माइंडसेट हो सकता है इनका भी और इनके घर वालों का भी। ठीक है, और मे भी कहीं ना कहीं थोड़े विचार विचार जो हैं इस तरीके के हैं कि दुनिया को जो है, दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है गाइस आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो जहाँ पर रिलीजन पे या फिर मे बी कास्ट पे जो है बात आ गई हो और इस वजह से जो है आपकी जो आपके रिश्ते की जो गाड़ी है वो वहाँ पर रुक गई हो, आगे ना बढ़ पाई हो। सो ये चीज़ हो सकती है। सो कहने का मतलब ये है कि इन्हें जो है अपनी इमेज जो है बहुत प्यारी है। लोग क्या कहेंगे इन्हें, उन सब चीज़ों के अंदर ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस तरफ जो है इनका माइंड, इनकी सोच जो है वैसी है। यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आपको जाने नहीं देना चाहता, जाने नहीं देना चाहती, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँ। ओके, सो दिस पर्सन इज़ गेटिंग वेरी कन्फ्यूज्ड। इनको नहीं मालूम है कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे का जो है इनको फ्यूचर अपना बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है। कहीं ना कहीं इनको, इनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप तक रीच आउट करने की कोशिश भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको मे बी इनके जहन में कुछ डर हो सकते हैं। बाकी अभी हम आगे थोड़े और मैसेजेस और क्लैरिटी लेंगे कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि इंसान इनके, कभी इनको लगता है कि यस आपके साथ में फ्यूचर है, कभी इनको लगता है कि नहीं शायद आपके साथ में कोई फ्यूचर नहीं है।
तो वो सब चीज़ें जो है बार बार थॉट्स का चेंज होना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा यहाँ पर फ्रीक्वेंट हो सकता है। एंड ये कहीं ना कहीं दिल में चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से आप इनके साथ में रहें, इनके पास में रहें। ये नहीं चाहेंगे कि आप इनसे हमेशा के लिए एकदम दूर हो जाएं, चले जाएं, सो वो चीज़ यहाँ पर जो है नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के, ये जो पहला मैसेज है, मैं आपको जाने नहीं देना चाहता है, जाने नहीं देना चाहती, ये मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है जो लोग अभी रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं, यानी कि अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों की के बीच में जो है बातचीत बंद हो गई है। हो सकता है कुछ हफ्ते ही हुए हैं, मे बी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये मैसेज मुझे लगता है उन लोगों के साथ में रेजोनेट कहीं ना कहीं हो सकता है। इनके जहन में कहीं ना कहीं डर भी हैं कि आपको एकदम कंप्लीटली उन्होंने खो दिया है या फिर खोने की कगार पे हैं, आप इनसे दूर जा रहे हो, जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं आप इनसे और दूर होते जा रहे हो, तो वो जो डर है वो इनके अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े से यहाँ पर मैसेजेस ले लेते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, सो वी हैव 4 मैसेजेस। पहला है यहाँ पर वर्कaholic, तो ये काम का जो है, हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम में डूबे रहते हैं थे जब आपके साथ में थे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके बीच में, जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। आई मिस योर स्माइल अ लॉट, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, आई डोंट नो इफ़ यू स्टिल लव मी। तो देखिए यही जो हैं कुछ फियर्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं जो इनके जहन में क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मुझे नहीं पता है कि मैं अब क्या करूं। ओके, लेट्स टेक वन मोर मैसेज। वो इस समय ही ठीक नहीं था। ओके, सो कहीं ना कहीं ये इंसान टाइम को भी ब्लेम कर रहे हैं। ओके, खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं और वक्त को भी ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए अब ये शर्मिंदा हैं, जिसके लिए अब ये सॉरी फील करते हैं। आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इनका कुछ, या तो हो सकता है बर्ताव गलत रहा है, या तो इन्होंने आपसे हो सकता है चीज़ें छुपाई हों, कुछ झूठ बोले हों, झूठ के बेसिस पर, झूठ की बुनियाद पर जो है आप लोगों का रिश्ता जो है खड़ा हुआ हो। और ये भी हो सकता है कि किसी और के साथ, किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा हो। ठीक है, सो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है आप मैसेजेस पिक कीजिएगा। बट एनीवे, जो भी सिचुएशन रही आप लोगों के बीच में, उसके लिए ये व्यक्ति अभी सॉरी हैं। ठीक है, एंड इन्हें शर्मिंदा हो रहे, इन्हें बहुत ज़्यादा ये शर्मिंदा हैं अपने किए पर। टाइमिंग को ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पर। मे बी इनको ऐसा भी लगता है कि शायद जब आप लोग अलग हुए थे, मे बी वो एक टाइम जो था, एक टाइम होता है हर एक चीज़ का, वो शायद टाइम थोड़ा सा बुरा टाइम था, बुरा वक्त था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये उस दिन के बारे में भी सोचते हैं जिस दिन आप लोग अलग हुए थे, या फिर जिस दिन आप लोगों ने आखिरी बार बात करी थी। इन्हें नहीं पता है कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते हो। कहीं ना कहीं इनको लगता है शायद आप इनसे प्यार नहीं करते हो, मे बी आप मूव ऑन कर गए हो या कर रहे हो, या फिर आपके जहन में इनको लेकर अब कोई प्यार नहीं रहा। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्यूजन की जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर इसीलिए आ रही है। ठीक है, बट एनीवे, बोलते हैं इनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है। ठीक है, द वे द योर स्माइल, द वे यू स्माइल। एंड ये जो है इनके साथ में ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम काज में बिज़ी रहते थे, मे बी आपके पास आपके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते थे, या फिर इनके पास में टाइम ज़्यादा था नहीं। कहीं ना कहीं इन्होंने रिलेशनशिप को इतना महत्व नहीं दिया था जितना अपने काम को दिया था, जिसके लिए कहीं ना कहीं आज की डेट में सॉरी फील करता है। अब इनको समझ में आता है कि चीज़ों को जो है बैलेंस में रखना ज़रूरी है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप लोग जब रिलेशनशिप में थे, जब आपसे मिलते होंगे तो मैक्सिमम टाइम्स अपने काम की बातें करते होंगे आपके सामने। तो ये चीज़ है। ओके, सो ये है इनकी रीसेंट थॉट्स। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इस तरीके की कुछ सोच या कुछ थॉट्स जो हैं इनके जहन में आई हैं आपको लेकर। अब टैरो कार्ड्स की मदद से जो है यहाँ पर देख लेते हैं, इस सिचुएशन के बारे में थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
हरिओम नमः शिवाय। आप चाहें तो शफलिंग के पार्ट को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। So we have the Emperor, Four of Cups, King of Pentacles. Okay. Seven of Wands and Queen of Pentacles. ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको राशियाँ बता देता हूँ। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पार्टनर्स की हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, लेट मी जस्ट फिक्स द एंगल। लास्ट के 5 कार्ड्स बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं दिख रहे हैं। 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। देखिए, इनको ऐसा लगता है यदि ये आपको प्रपोज करते हैं, यानी कि आपको रियूनियन के लिए प्रपोज करते हैं, इनको लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे। ठीक है, आप इन्हें इग्नोर करोगे। यदि आपके लिए आपके पास में कोई प्रपोज़ल लेकर आते भी हैं जो कि ये सोच रहे हैं उस बारे में, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अब माफ़ नहीं करोगे, इनसे आप बात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ से अवॉइडेंस मिलेगी। और ये जो मैसेज है ये इसके साथ में एकदम जा रहा है कि आई डोंट नो इफ़ यू स्टिल लव मी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इनके जहन में ये चीज़ें बैठी हुई हैं। अगर ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी तरफ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, या फिर अगर आपको मैसेज भी करते हैं तो शायद आपको इनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ओके, ऑलराइट। इनको ऐसा लगता है गाइस कि आप लोग इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आपके मन में बहुत गुस्सा है इस व्यक्ति को लेकर। आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को ऐसा भी लगता है कि आप लोगों ने इनसे नफ़रत करना शुरू कर दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इस दी एम्परर की एनर्जी में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपने अपना मन बना लिया है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। ठीक है, और मे बी हो सकता है हो भी चुके हो। ये जो इनकी सोच है हो सकता है ये सही भी हो, और इनको ऐसा लगता है कि अब जो है आप इनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से जो बिहेवियर उनको देखने को मिला है उससे वो परेशान हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपका एक चेंज ऑफ बिहेवियर जो होता है, जो बिहेवियर में आपका जो एकदम चेंज देखा है उन्होंने या महसूस किया है, कहीं ना कहीं उससे परेशान भी हैं और एट द सेम टाइम थोड़े से सरप्राइज भी हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इनके जहन में नेगेटिविटी और ज़्यादा बैठ गई है कि अब जो है आप के साथ में कुछ होगा नहीं, या फिर आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आपके मन में इनको लेकर कोई प्यार नहीं है। ओके, यस, इनको ऐसा लगता है कि अब जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप मे बी आप इनके बारे में सोचते हो, लेकिन उसके बाद भी शायद आपकी तरफ से जो है कोई ख़ास पॉजिटिविटी, मतलब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स की जो है ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लाइक कहीं ना कहीं चीज़ों पर ऐसा लग रहा है कि हार मानते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं अब पूरी तरीके से अपने काम में व्यस्त हैं, अपनी ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स में जो है आप बिज़ी हैं, अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, आप अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, या फिर हो सकता है कि आप इनको ऐसा लगता है कि आप दूसरी ऑप्शंस जो हैं तलाश रहे हैं पर्सनल लाइफ के अंदर, यानी कि आप में भी हो सकता है किसी के और के साथ में, या तो आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी और के साथ में जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसा जो है इस व्यक्ति को लगता है।
ओके, सो ओवरऑल इनको ये लगता है कि यदि कल को आपको रीयूनियन के लिए बोलते भी हैं तो इनको आपकी तरफ से कुछ जो है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो ऑब्वियसली ये चाहेंगे। ठीक है। सो हो सकता है यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो मुझे भी लग रही है, यहाँ पर आप में से मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है कि फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में वाकई में नहीं हो, क्योंकि हमारे पास दी एम्परर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आप में से कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी है, यहाँ पर एक मैसेज मैं आप लोगों के चैनलाइज कर पा रहा हूँ कि आप दोनों के दोनों, आप और आपके पार्टनर्स कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी बात को लेके अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। ठीक है, आप किसी बात को लेकर अपनी ज़िद पे अड़े हुए हो और ये भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। सो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो ईगो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गई है। ठीक है, आप दोनों की ईगो पर बात आ गई है और आप दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी स्टबर्न एनर्जी में दिख रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास किंग किंग भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कुछ एक ऐसी एनर्जी में हैं कि मैं ना ही आप जो है सामने से कुछ इनिशिएट करने के उसमें हो, मूड में हो, और ना ही आप आपके जो पार्टनर हैं वो किसी भी तरीके से कुछ भी इनिशिएट करने के मूड में हैं। ठीक है, मे बी आप देख सोच रहे हैं कि ये अगर कांटेक्ट करेंगे तब आप इनसे बात करोगे, और इनका ये सोचना है कि जब आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तभी आपसे बात करेंगे। ठीक है, सो वो सेम जो है एनर्जी यहाँ पर दिख रही है दोनों की। ये मैसेज कुछ लोगों के केसेस में जा सकता है, हो सकता है, कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली सबके साथ में नहीं होगा, बट एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं इस तरीके की एनर्जी में मुझको दिख रहे हैं, उनके पार्टनर भी। ओके, ये चीज़ है। सो रीयूनियन की इनकी तरफ से तो मैक्सिमम लोगों के केसेस में ये रीयूनियन तो आपसे करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के पार्टनर्स श्योर नहीं है। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स श्योर नहीं हैं आप लोगों को लेकर के आप इन्हें और एक मौका देंगे, या फिर आप जो है इन्हें कहीं मना कर देंगे, मना तो नहीं कर देंगे, रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, या आपके मन में नाराज़गी है, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, ना आप इनसे कहीं ना कहीं नफरत भी करने लग गए हो, कुछ ऐसी सोच है। और वहीं कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं, जैसे कि मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में मुझको दिख रहे हैं। ठीक है, और आपका जो है वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ अगर पहल होती है तब जाकर जो है आपसे बात करेंगे। सो इस तरीके की कुछ यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।